हमें पिछले जन्म का क्यों याद नहीं रहता। पिछले जन्म का विषय रोचक होने के साथ साथ रहस्यमय भी है। हम पिछले जन्म में क्या थे, हमारी मृत्यु का कारण क्या था और हम कहाँ रहते थे। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर तो हम में से किसी के पास भी नहीं होंगे। जब इस संसार में एक जीव छोटी से बच्चे के रूप में जन्म लेता है तो उस नन्हे से जीव को अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। परंतु पिछले जन्म से जुड़ी यादें आखिर जाती कहाँ है और हमें याद क्यों नहीं आती। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे विषय जानेंगे जिनकी वजह से हमें अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। पहले तो यह समझते हैं कि पिछले जन्म से क्या तात्पर्य है। इसका अर्थ है जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा जन्म लेती है। जैसे एक मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक वैसे ही जीवात्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। मित्रों, यदि भूलने की बात की जाए तो प्रकृति ने मनुष्य का दिमाग भूलने के लिए ही बनाया है। हम अधिकतर प्रतिदिन के जीवन से जुड़ी छोटी मोटी बातें तो भूल जाते ही हैं और आपने देखा होगा कि समय के साथ साथ मन के घाव भी भर जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो यदि हमारे अंदर भूलने की प्रवृत्ति ना हो तो हम अपने जीवन की खट्टी मीठी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अर्थात समय के साथ पुरानी बातों का भूल जाना और नई बातों को अपनाने में ही भलाई है। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी पूर्व जन्म की कुछ बातें याद रहती हैं, जैसे कि उनका नाम क्या था, वह किस जगह रहते थे एवं उनके माता पिता का नाम आदि। परंतु यह बहुत कम लोगों के साथ ही होता है। दूसरी ओर यदि हम विज्ञान की बात करें तो बहुत से वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि पिछले जन्म की बातों को याद न रख पाना शरीर में मौजूद एक रसायन ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। जब एक स्त्री माँ बनने वाली होती है तब गर्भ धारण के दौरान माँ के गर्भ से ऑक्सीटोसिन निकलता है। यदि यह तत्व बच्चे के साथ ही बाहर आ जाए तो पूर्व जन्म की बातों को याद रखा जा सकता है। इसके साथ ही यदि पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी दुखद कारण से हुई हो तो ऐसे में भी जीव को उसके पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। इस विषय में पुराणों में स्पष्ट रूप से यह वर्णित किया गया है कि जब तक शिशु माँ के गर्भ में रहता है तब तक उसे अपना पिछला जन्म याद रहता है। परंतु जन्म के समय दर्द में होने वाली पीड़ा से शिशु भयभीत हो जाता है और इसी कारण सभी स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। सनातन धर्म में अंतिम संस्कार के समय कपाल क्रिया करवाई जाती है, जिससे कि किसी भी जीव को उसके अगले जन्म में पूर्व जन्म से जुड़ी बातें याद न रहे। शव को मुखाग्नि देने के कुछ समय बाद एक बांस पर लोटा बांधकर शव के सिर पर घी डाला जाता है, जिससे कि पूरा सिर अच्छी तरह से जल जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि यह कपाल क्रिया ठीक से नहीं करवाई गई तो व्यक्ति के वर्तमान जीवन की यादें उसके अगले जन्म में भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसे रह रह कर याद आती रहती है। प्रकृति का नियम कहता है कि जैसे हमारे कर्म होंगे उसी के अनुसार हमें नया जन्म मिलेगा। मित्रों, हिंदू धर्म के पुराणों और शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति के कर्मों से ही उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। यानी कि जैसे कर्म हमने पिछले जन्म में किए होंगे उसी के अनुकूल हमें यह जीवन मिला है। इसीलिए जब कभी भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो अक्सर यह कहा जाता है कि शायद पिछले जन्म में हमने जरूर कोई पुण्य कर्म किए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।